चलिए तो स्वागत है सभी का। मैं रुद्रेश पांडे। आज का जो मुख्य विषय है वो है नाबार्ड। नाबार्ड का सबसे पहले हम फुल फॉर्म समझ लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हो गई थी। इसकी स्थापना क्यों हुई, इसका इतिहास क्या है और नाबार्ड की स्थापना की स्थितियां क्या है, इन सारी बातों पे हम परिचर्चा करेंगे। साथियों, नाबार्ड एक शीर्ष संस्थान है जो वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सबसे पहले हम इसके नाबार्ड की परिभाषा को समझ लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा गति देने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए भारतीय ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके भारत सरकार ने के निर्देशानुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा किया और अंततः क्रेफी कार्ड समिति का गठन कर दिया। साथियों, नाबार्ड की स्थापना के उद्देश्य के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रामीण विकास को निर्धारित करके सुनिश्चित दिशा देना। साथियों, यह जो ऋण की व्यवस्था की जाती है यह मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र को विकास के पथ पर लाना ही नाबार्ड का उद्देश्य है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु ऋण उपलब्ध कराना, इसका मेन मोटिव क्या है? ऋण उपलब्ध कराना, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी, जिससे हमारे देश का विकास होगा। क्योंकि हम उनको पीछे नहीं छोड़ सकते, जो छोटे तबके के लोग हैं, गरीब हैं, उनको भी विकास के पथ पे लाने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई। लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास के लिए इसमें छोटे बड़े उद्यमियों को ऋण मुहैया कराया गया। ग्रामीण क्षेत्र में ऋण देने वाली संस्थाओं तथा बैंकों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। बैंकिंग व्यवस्था का समय समय पर जांच एवं मूल्यांकन समीक्षा भी नाबार्ड करता है। चलिए उसके बाद आते हैं इसके प्रारंभिक ऋण उपलब्ध कराना कार्य के ऊपर। ठीक है, यह अल्प अवधि में कृषि और संबंध गतिविधियां, फसलों के विपणन, मत्स्य क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, ठेका, वन, श्रम सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करना नाबार्ड के कार्य के अल्प अवधि के अंतर्गत आता है। उसमें दीर्घ अवधि में क्या आता है? कृषि और संबंध गतिविधियां, कारीगर, लघु उद्योग, गैर कृषि क्षेत्र, हस्तशिल्प, हथकरघा, पावर लूम, ग्रामीण गरीबों के बीच काम करने वाली संस्थाएं, और ऐसे बहुत सारे ऋण जो है दीर्घ अवधि के लिए जो है नाबार्ड का काम है। उसके बाद हम साथियों, ये जो ऋण पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्था है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी वित्तीय संस्थाएं आती हैं? सबसे पहले राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण बैंक, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक, कृषि विकास वित्त कंपनी, अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक और उत्तर पूर्व विकास वित्त निगम, और आखिरी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी नाबार्ड के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके विकास कार्य के ऊपर। भारतीय कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही कृषि संयंत्रों आदि की व्यवस्था कराता है, जिससे फसल की उत्पादकता में वृद्धि होने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है, जो देश के विकास का सूचक है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। छोटे बड़े उद्यमी भी इस लाइन में आके बराबर की हिस्सेदारी देंगे। उसके बाद कृषि से संबंधित बैंकों में नियमितता का कार्य भी करता है। नाबार्ड जो है कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के क्षेत्र में सदैव तत्पर रहता है, जिसके लिए नाबार्ड नए नए स्थानों पर शाखाएं खोलना तथा कृषि क्षेत्र में ऋण दे रहे बैंकों पर निगरानी रखने जैसा कार्य भी करता है। कृषि क्षेत्रों में बैंकों के लिए बनाए गए नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं, इसके नियमितता का आकलन भी नाबार्ड ही करता है। साथियों, यह जो ऋण मुहैया कराता है, इससे उन सभी को एक साथ लाया जा सकता है जो विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। जैसे उद्योग को बढ़ावा देना नाबार्ड के कार्य में आता है। इन क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराना तथा उसकी निगरानी भी नाबार्ड ही करता है। साथियों, जैसे छोटे एवं लघु उद्योग हो गए, हस्तशिल्प कला हो गई, पावरलूम उद्योग को बढ़ावा देना भी नाबार्ड के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है। साथियों, शुरुआत में यह अपने शेयर कितने आरबीआई के पास थी, कितने गवर्नमेंट के पास थी, आगे हम इसका जिक्र करेंगे। उससे पहले हम समझ लें कि निष्कर्ष में
नाबार्ड जो है कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है। यह कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु ऋण देता तथा उसकी नियमितता का जांच करने का कार्य भी करता है। नाबार्ड के लगातार प्रयासों के द्वारा भारतीय कृषि में एक नया आयाम आप स्थापित कर रहा है। इस तरीके से आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी बहुत तेज़ी से हुआ है। साथियों, अब हम बात करेंगे नाबार्ड के शेयर के ऊपर, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी 1982 में 12 जुलाई को, उस समय 100 करोड़ में से 50% जो शेयर थे वो आरबीआई के पास थे, जबकि 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। उसके बाद सन 1996 से 97 के बीच में जब इसका बजट 1000 करोड़ रुपए हुआ तो आरबीआई ने अपने पास 800 करोड़ रुपए रखे और 200 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। उसके बाद 31 मार्च को 2010 में अपने 2000 करोड़ के शेयर में से 72.5% आरबीआई अपने पास रखता है और 27.5% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अपने पास रखती है। और आज के डेट में अक्टूबर 2010 से ही आरबीआई ने अपने 99% शेयर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिए और 1% सिर्फ अपने पास रखा है नाबार्ड के शेयर में से। तो साथियों, ये सारी परिचर्चा जो थी नाबार्ड के ऊपर थी। हाँ, एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है RIDF, यानी कि 1995 ईस्वी में नाबार्ड के अंतर्गत एक नई टर्मोलॉजी यूज़ की गई RIDF, जिसका फुल फॉर्म होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड। इसके अंतर्गत इन्होंने एक नई कोर्स बनाई और यह जो है 2015 से 16 के बीच में 21 श्रृंखलाएँ जो है तैयार कर चुकी थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही जानकारी लेने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इनसे जुड़ी जितने भी प्रश्न होंगे आशा करता हूँ आप अब हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।